दोस्तों, धरती के बाद इंसानों का दूसरा घर कहे जा रहे मार्स और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट यानी कि जुपिटर के बाद हमें एक ऐसी दुनिया के दर्शन होते हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को छिपाए हुए है। अगर मैं कहूँ कि धरती के बाद आपको सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट आपको सबसे अच्छा लगता है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब सैटर्न यानी कि शनि ग्रह ही होगा। सैटर्न सोलर सिस्टम का 6th प्लेनेट है और इसकी साइज जुपिटर के बाद प्लेनेट की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। इसका खूबसूरत रिंग सिस्टम सौर मंडल में इसे एक अलग पहचान देता है और जब बचपन में हम सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाते थे ना, तभी से इसकी इमेज हमारे दिमाग में अलग से फिट हो गई थी। अब यूं तो इस ग्रह में कई रहस्यों ने पनाह ली हुई है, लेकिन वो एक चीज जो इसे पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी खूबसूरत रिंग्स। साल 1610 में इटली के महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब कहने को तो जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास अपना अपना रिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन सैटर्न के रिंग्स की तो भाई बात ही अलग है। इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यार, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आखिर शनि ग्रह के पास ये रिंग सिस्टम आया कहाँ से और ये रिंग्स आखिर किस चीज की बनी हुई हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आपके साथ। दोस्तों, जियोवानी डोमेनिको कैसिनी वो एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 7वीं सेंचुरी में पृथ्वी पर बैठकर सैटर्न के 4 मून्स और इस खूबसूरत प्लेनेट के रिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। और 19 जुलाई साल 2013 को कैसिनी ने सैटर्न की ऑर्बिट में से पृथ्वी और मून की एक फोटोग्राफ कैप्चर की थी। लेकिन हाँ दोस्तों, जियोवानी कैसिनी ने नहीं, बल्कि नासा के कैसिनी स्पेस प्रोब ने, जिसका नाम जियोवानी कैसिनी के नाम पर रखा गया था। अब दोस्तों, इस फोटोग्राफ में धरती और चांद छोटे छोटे डॉट्स की तरह लग रहे होंगे और इस आइकॉनिक फोटोग्राफ का नाम है द डे द अर्थ स्माइल्ड। दोस्तों, आज तक के इतिहास में टोटल 4 स्पेस प्रोब सैटर्न तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिसमें है पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी। दोस्तों, इनमें से सिर्फ कैसिनी ही ऐसा प्रोब था जिसने सैटर्न को ऑर्बिट किया था। अब इससे पहले कि हम सैटर्न के रिंग्स के फॉर्मेशन के बारे में जाने, हमें इनकी कुछ बेसिक डिटेल के बारे में जान लेना चाहिए। अब जैसे जैसे टेलीस्कोप्स का विकास होता गया, हम सैटर्न की रिंग्स को और गहराई से जानते गए। इंसानी टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हम इन रिंग्स के बारे में जानते गए और आज हमें पता है कि सैटर्न के पास टोटल 7 रिंग्स हैं। इन्हें इनकी डिस्कवरी के डेट के हिसाब से ए से जी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया गया है। सबसे करीब वाली रिंग का नाम डी है और सबसे दूर ई रिंग स्थित है। अब अगर हम ई के डायमीटर को सैटर्न के डायमीटर के साथ कंपेयर करें तो ये 7000 गुना ज़्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतनी बड़ी जगह है कि इसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा धरती आसानी से समा सकते हैं। क्यों यकीन नहीं होता, राइट? लेकिन यार, ये बिल्कुल सच है। रिंग बी और रिंग ए के बीच में आपको एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असलियत में ये 4700 किलोमीटर लंबा है। पर आखिर ये रिंग्स किस चीज़ की बनी हुई है? वेल दोस्तों, ये रिंग्स असल में आइस और रॉक्स के पीसेस से बनी हुई है। इनकी साइज एक रेती के दाने से लेकर 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन यार, वो एक सवाल जो हमारे लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई है, वो ये कि आखिर ये शनि ग्रह के पास रिंग्स कैसे आई? ये सवाल सच में काफ़ी ट्रिकी है और वैज्ञानिक इसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सैटर्न की रिंग्स इसके एक एंशिएंट मून के टुकड़े हैं। जी हाँ, एक मून जो अपना अस्तित्व खो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न का एक मून हुआ करता था जो शायद इसकी ग्रेविटी में आकर बर्बाद हो गया और टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। सैटर्न के ज़्यादातर मून्स की सरफेस पर आइस मौजूद है और सैटर्न की रिंग्स भी 95% आइसी मटेरियल से बनी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि ये थ्योरी सही हो, पर सवाल ये आता है कि आखिर वो टुकड़े म्यूचुअल ग्रेविटी के कारण फिर से एक साथ क्यों नहीं आए? वेल, इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि सैटर्न और उसके दूसरे बड़े मून्स की ग्रेविटी के कारण वो डिस्प्रेस हो गए हो और कभी भी एक साथ आ ही ना पाए हो। अब हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक और थ्योरी भी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कोई एंशिएंट मून नहीं थी, बल्कि सैटर्न के करीब से गुजरे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के डिब्रीज थे और ये सैटर्न की ग्रेविटी में ट्रैप हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी में भी एक ग्लिच मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट के सबसे ज़्यादा हमले जुपिटर झेलता है और सबसे पावरफुल ग्रेविटेशन फोर्स जुपिटर का ही है। तो फिर यार, जुपिटर के अराउंड सैटर्न की जैसा विशालकाय रिंग क्यों नहीं है?
वेल, इसका जवाब तो साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ऐसा है जो इन दोनों ही थ्योरी पर विश्वास नहीं करता। उनका मानना है कि सैटर्न की रिंग्स किसी मून या एस्टेरॉइड से नहीं बनी, बल्कि खुद सैटर्न से बनी है। पर यार, ये कैसे पॉसिबल है? वेल, उनके अनुसार आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, तो सैटर्न अपने आसपास के मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को कंज्यूम नहीं कर पाया था। पर ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस सैटर्न की ग्रेविटी के कारण इसकी ऑर्बिट को नहीं छोड़ सके और हमेशा के लिए यहीं पर रह गए। अब इस थ्योरी के अनुसार शनि ग्रह की रिंग्स का फॉर्मेशन आज से करीब 450 करोड़ साल पहले हुआ था। पर हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स तो अलग ही दावा करती हैं। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने अंदाजा लगाया है कि सैटर्न की रिंग्स सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ साल पुरानी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 2 करोड़ साल पुरानी। यानी कि जब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, उस समय सैटर्न के अराउंड कोई भी रिंग नहीं थी। अब दोस्तों, नई थियरी और क्या क्या कहती है, इसके लिए आपको सैटर्न के नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद।